वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की जो अगली मूवी आने वाली है अल्फा, उसका ट्रेलर आ गया। और ये नाम बोले कितना टाइम हो गया भाई, यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स। लास्ट टाइम इस पे डिस्कस कब किया था? वॉर 2 को रिलीज हुए कितना टाइम हो चुका है? 1 साल भी नहीं हुआ। और क्या मैं इकलौता हूं जिसको लग रहा है कि काफी टाइम निकल चुका था। लेकिन फाइनली 10 महीने के रेडियो साइलेंस बाद अपने को अगला इंस्टॉलमेंट अल्फा का टीजर देखने मिला। आपने टीजर देखा नहीं देखा डेफिनेटली बताना। और सच बताऊं तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी। स्क्रीन के तुम थोड़ा सा ऊपर कह सकते हो, जिसके कारण कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे सरप्राइज किया। मैं थोड़ा इंप्रेस हुआ। जैसे कि एक्शन सेट पीस के 2-3 अलग अलग लोकेशंस अपने को दिखाए गए और उसमें ऐसा लग तो नहीं रहा है कि एकदम ज्यादा हेवी वीएफएक्स और सीजीआई लोकेशन पे वो लोग रिलाय कर रहे हैं। एक बिल्डिंग या फिर एक कमरे के अंदर सारी लड़ाई सारा मारा मारी होते हुए देख पा रहे हैं, जिसके कारण इसका एक्शन थोड़ा लो लेवल बट हाई इंटेंसिटी वाला होगा, ऐसा उम्मीद आ रही है। एंड इतने से ही अल्फा मूवी ने जो लेटेस्ट स्पाई यूनिवर्स की मूवीज थी उनसे अपने आप को थोड़ा डिफरेंशिएट कर लिया कि हम लोग प्लेन के ऊपर लटक कर, ट्रेन के ऊपर गिर के, ब्रिज के ऊपर से कूद फांद के एक्शन नहीं कर रहे। आई मीन हो सकता है ऐसा पिक्चर के अंदर, मैं अभी उस पॉसिबिलिटी को जीरो नहीं कहूंगा, बट टीजर में दिखाया नहीं। एंड दूसरी चीज जो मेरे को सही लगी ना कि एक्शन के अंदर आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर दिखाया, She seems to enjoy it। 2 मास्क वाले आदमियों के साथ लड़ते ही जैसे ब्लॉक किया है करके उनको टॉन्ट करना, ऐसे छोटे मोटे एक्शंस के कारण पर्सनैलिटी ऐड होती है उस कैरेक्टर के अंदर, उस एक्शन के अंदर। एंड ये पॉसिबल भी इसलिए क्योंकि वो खुद करते हुए दिख रही हैं, एक्शन भी हो रहा है, उनका चेहरा भी दिख रहा है, उनके एक्सप्रेशंस भी दिख रहे हैं। आई डोंट नो मूवी के अंदर इतना ध्यान दे के उस कैरेक्टर को बनाएंगे या नहीं, बट टीजर से मुझे अंदाजा लगा। क्या मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। जहाँ तक हम लोग स्पाई यूनिवर्स की बात करते हैं तो ये सेटिंग भी थोड़ी बहुत यूनिक लग रही है कि एक बाप ने अपनी बेटी को बचपन से ट्रेनिंग दी है, एक लीथल वेपन बना रखा है। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें कोई इंडिया पाकिस्तान का एंगल नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है। ये इकलौता पॉइंट मूवी को पूरे स्पाई यूनिवर्स से बाहर रख देगा, क्योंकि धुरंधर रिलीज होने के बाद सबकी आंखें यही गड़ी हुई थी कि अब ये लोग क्या करते हैं, क्या फिर से इंडिया पाकिस्तान दिखाएंगे, क्या फिर से वही फॉर्मूला के ऊपर बनी हुई स्पाई यूनिवर्स की पिक्चर देखने मिलेगी। मुझे पर्सनली इसका ट्रेलर ओवरऑल सही लगा, अच्छा लगा, उसका म्यूजिक बढ़िया था, लेकिन फिर भी मैं अपना जजमेंट रिजर्व करना चाहूंगा। मेरे को अभी भी श्योरिटी नहीं है कि ये मूवी अपने आप को उन पैक से कितना डिफरेंट कर पाएगी। टीजर से लग तो रहा है कि एक्शन में एटलीस्ट वो लोग थोड़ा ग्राउंडेड गए हैं, एक था टाइगर वाले रूट पे। कहानी का कोई आइडिया नहीं है भैया, क्योंकि इसको एक फीमेल लेड एक्शन मूवी बता रहे हैं जिसमें दूसरी फीमेल होंगी शर्वरी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस टीजर में उनके कुछ सीन्स दिखाए थे, बट नहीं, एकदम जीरो। मूवी का विलन कौन होने वाला है ये भी अपने को नहीं पता, बट क्योंकि यूट्यूब पे जो ये वीडियो डाला हुआ है उसके टाइटल में मुझे आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर का नाम दिख रहा है, जो कि ऑब्वियसली रॉ के हेड है शायद, या सारे एजेंट्स के हेड है, उनको हैंडल करते हैं। तो बच गए बॉबी देओल। क्या बॉबी देओल पिक्चर के विलन है? क्या आलिया भट्ट को मल्टीपल एक्शन करने के बाद समझ में आएगा कि नहीं मेरे बाप ने गलत किया है? आई मीन हो सकता है, मैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करूंगा, क्योंकि जो ओपनिंग सीन है उसी को तुम लोग ध्यान से देखो। आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर होगा, सीता नाम है शायद उनका, खुश है कि मेरे को बर्थडे दिया पापा ने, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बर्थडे के दिन भी मिशन करवा रहे हैं, लोगों को जान से मरवा रहे हैं, तो तुम आलिया भट्ट के फेस का रिएक्शन देखना। शी इज डेवास्टेटेड। क्या बाप है मेरा? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाप ही हरामी निकले। लेकिन सबसे ज्यादा मजा मेरे को दिला एक डायलॉग ने, जब सीता एज अ किड अपने बाप को पूछती है कि अल्फा मतलब, तो बॉबी देओल एक्सप्लेन करते हैं कि सीक्रेट प्रोग्राम है। अपने को एक एनवेलप दिखाया जाता है जिसमें स्पेशल फोर्सेस का ठप्पा लगा है। अल्फा का लोगो भी, जो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे उतना पसंद नहीं आया जब पहला अनाउंसमेंट किया था तब से लेके अब तक, बट ठीक है, लोगो है, उतनी बड़ी बात नहीं। आगे जो डायलॉग बोलते हैं बॉबी देओल सर, सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने का। एंड आई इमीडिएटली वेंट बैक टू दिस। जब भाईजान ने बोला था कि यंगस्टर्स पे नहीं छोड़ सकते, हमको ही करना होगा, भाईजान को पता भी नहीं कि पीछे पीछे उनका रिप्लेसमेंट तैयार हो रहा है। इस मूवी के जो डायरेक्टर है उनका भी काफी यूनिक सिचुएशन है, क्योंकि ये पहली बार पिक्चर बना रहे हैं। शिव रवेल का डायरेक्टोरियल डेब्यू है, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक वेब सीरीज बनाई है द रेलवे मैन नाम से। मैंने देखी थी, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मुझे वो ओवरऑल अच्छी लगी थी, इमोशंस वगैरह कैरी कर लेती है, तो इसलिए देखना होगा कि वहाँ के स्किल्स को अपने कितने इस पिक्चर में लेके आते हैं। लेकिन अगेन मैं अभी भी अल्फा मूवी को लेकर स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि फल जो है ना वो झाड़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं गिरता। कह तो रहा है, लग तो रहा है कि इस बार डिफरेंट मूवी होगी, लेकिन कितनी डिफरेंट होगी। आज के लिए इतना, मैं तुम्हें मिलूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।